माइंड रीडिंग मास्टरी, दूसरों का मन पढ़ने और समझने की अद्भुत कला। इस ऑडियो बुक में आप सीखेंगे कैसे किसी के हाव भाव, आवाज और शब्दों से उसके विचार समझें, कैसे अपनी आवाज और एनर्जी से दूसरों को प्रभावित करें, कैसे अपने अंतर्ज्ञान इंट्यूइशन को जगाकर सही निर्णय लें, और कैसे मन से मन तक की यात्रा करके खुद को और दुनिया को बदलें। यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि आपके जीवन की नई शुरुआत है, जहां आप दूसरों को नहीं, खुद को पढ़ना सीखते हैं। लिसन टिल द एंड, क्योंकि आखिरी अध्याय आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगा। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना बोले ही दूसरों के दिमाग को समझ लेते हैं? वो जानते हैं कि सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या महसूस कर रहा है और अगला कदम क्या उठाने वाला है। क्या आप भी ऐसा करना सीखना चाहते हैं? तो आज की यह ऑडियो बुक दूसरे का मन पढ़ना सीखो आपकी सोच की गहराई को बदल देगी। अध्याय 1, मन पढ़ने की कला क्या है? मन पढ़ना कोई जादू नहीं है। ये एक वैज्ञानिक कौशल, साइंटिफिक स्किल है जो मानव व्यवहार, चेहरे के हाव भाव, आवाज के टोन और बॉडी लैंग्वेज को समझने पर आधारित है। हर इंसान अपने दिमाग में जो सोच रहा होता है, उसका कुछ न कुछ संकेत, सिग्नल उसके शरीर से बाहर निकलता है। जैसे जब कोई झूठ बोलता है तो उसकी आंखें ज्यादा झपकती हैं। जब कोई डरता है तो उसकी सांसों की गति बढ़ जाती है। जब कोई आत्मविश्वास में होता है तो उसका चलने का अंदाज अलग होता है। मन पढ़ना इन संकेतों को पहचानने की कला है। अध्याय 2, शब्दों से नहीं, शरीर से पढ़ो। सच्चाई यह है कि हमारी 70% कम्युनिकेशन बिना शब्दों के होती है। आप जो बोलते हैं उससे ज्यादा लोग आपकी बॉडी लैंग्वेज से समझते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं। अगर कोई व्यक्ति बात करते समय बार बार हाथों को छिपा रहा है, वो कुछ छिपा रहा है। अगर कोई आपकी बात सुनते हुए आगे झुक रहा है तो वो जेन्युइनली इंटरेस्टेड है। अगर कोई आंखों में आंखें डालने से बच रहा है तो वो असहज या झूठा है। बॉडी लैंग्वेज को पढ़ना सीखो, क्योंकि वहीं से शुरू होती है माइंड रीडिंग की असली ताकत। अध्याय 3, चेहरे के हाव भाव, दिमाग की खिड़की। कहा जाता है चेहरा इंसान की किताब है। मुस्कान, आंखों का हिलना, भौहों का उठना, ये सब मन की भाषा है। मुस्कान अगर सच्ची है तो आंखों में झलकती है। अगर नकली है तो सिर्फ होठों तक सीमित रहती है। आंखें अगर फैल जाती हैं तो इंसान को कुछ पसंद आया है या वो उत्साहित है। भौहें तेजी से उठना आश्चर्य या डर का संकेत है। चेहरे का झुकाव, नीचे झुकना शर्म या झूठ का प्रतीक है। अगर आप इन संकेतों को पढ़ना सीख गए तो समझ लीजिए आपने लोगों के असली विचारों का दरवाजा खोल दिया है। अध्याय 4, आवाज की टोन से मन पहचानो। कभी गौर किया है जब कोई झूठ बोलता है तो उसकी आवाज कांपती है? या जब कोई व्यक्ति खुश होता है तो उसकी आवाज अपने आप में मिठास ले आती है? आवाज का टोन, स्पीड और रुकने के पैटर्न से आप जान सकते हैं कि इंसान अंदर से क्या महसूस कर रहा है। धीमी आवाज प्लस रुकावट, झूठ या डर। तेज और स्थिर आवाज, आत्मविश्वास। ज्यादा हंसी मजाक में बोलना, ध्यान भटकाना। आवाज मन की गहराई से निकलती है। बस सुनना सीखिए, सिर्फ सुनना नहीं, महसूस करना सीखिए। अध्याय 5, मन पढ़ने के 5 शक्तिशाली अभ्यास। अब बात करते हैं वास्तविक प्रैक्टिस की। यहाँ 5 ऐसे एक्सरसाइज हैं जो आपके भीतर मन पढ़ने की क्षमता जगाएंगे। 1, ऑब्जर्वेशन जर्नल रखें। रोज अपने आसपास के लोगों के हाव भाव लिखिए,
कौन क्या करता है और कब करता है। 2. मिरर टेक्निक। किसी व्यक्ति के हाव भाव को कॉपी करिए, आपको उनके भाव महसूस होने लगेंगे। 3. एकाग्रता अभ्यास। हर दिन 10 मिनट आंखें बंद कर लोगों के हाव भाव याद कीजिए, ये आपके सबकॉन्शियस को ट्रेंड करेगा। 4. भावना पहचान खेल इमोशन गेसिंग गेम। किसी फिल्म को म्यूट कर देखें और कैरेक्टर्स के चेहरे से भावनाएं पहचानने की कोशिश करें। 5. एम्पैथी मेडिटेशन। खुद को दूसरे की जगह रखकर महसूस करें, अगर मैं उसकी जगह होता तो क्या सोचता। अध्याय 6 मन पढ़ने से मिलने वाले लाभ। आप लोगों को बेहतर समझेंगे, झूठ और सच के बीच फर्क पहचान सकेंगे, रिश्तों में गहराई आएगी, बिजनेस और बातचीत में सफलता बढ़ेगी, और सबसे बड़ी बात, आप हमेशा एक कदम आगे रहेंगे। अध्याय 7 सावधानी। मन पढ़ना हथियार भी है और जिम्मेदारी भी। अगर आपने किसी का मन पढ़ना सीख लिया है तो याद रखिए, ये शक्ति दूसरों को नियंत्रित करने के लिए नहीं बल्कि उन्हें समझने के लिए है। गलत इस्तेमाल से यह वरदान अभिशाप बन सकता है। इसलिए इस कला का उपयोग हमेशा सकारात्मकता, प्रेम और समझ के लिए करें। अध्याय 8 खुद का मन पढ़ना सीखो। दूसरों का मन पढ़ने से पहले अपने ही मन को समझना सीखो। जब तुम अपने विचारों, डर और भावनाओं को पहचान लोगे, तब तुम सच में दूसरों को भी समझ पाओगे। मन पढ़ना बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। दोस्तों, दूसरों का मन पढ़ना कोई रहस्यमय शक्ति नहीं बल्कि मानव संवेदनशीलता की कला है। यह हमें सिर्फ समझदार नहीं बनाती बल्कि मानवता से जोड़ती है। अगर आप इस कला को हर दिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास करें तो कुछ ही हफ्तों में आप पाएंगे कि आपकी सोच, आपका आत्मविश्वास और आपकी समझ तीनों कई गुना बढ़ गए हैं। दूसरे का मन पढ़ो, लेकिन पहले अपने दिल की सुनो। एम्पैथी प्लस ऑब्जर्वेशन माइंड रीडिंग पावर। दोस्तों, अब तक आपने समझ लिया कि मन पढ़ने का मतलब है लोगों के व्यवहार, चेहरे और आवाज से उनके अंदर के विचारों को पहचानना। लेकिन असली कमाल तब होता है जब आप इन संकेतों को जोड़ना सीखते हैं, क्योंकि हर इंसान एक किताब नहीं बल्कि एक पजल है, और उस पजल को सुलझाने का नाम है माइंड रीडिंग आर्ट। अध्याय 9 माइक्रो एक्सप्रेशंस, मन की झलक। क्या आप जानते हैं, जब कोई व्यक्ति अपने भाव छिपाने की कोशिश करता है तब भी उसका चेहरा 0.25 सेकंड के लिए असली भावना दिखा देता है। इसे कहते हैं माइक्रो एक्सप्रेशंस, मन के सच्चे भावों की झलक। उदाहरण, कोई कहे मैं खुश हूं लेकिन उसके चेहरे पर एक पल के लिए घृणा या डर दिखे तो वो झूठ बोल रहा है। कोई कहे मैं ठीक हूं पर आंखें नीचे झुकी हों और मुस्कान मजबूर, तो वो अंदर से टूटा हुआ है। इन छोटी झलकियों को पकड़ना सीखो। ये वो पल होते हैं जहां मन खुलता है और नकाब गिरता है। अभ्यास। हर दिन आईने में खुद को देखकर अलग अलग भाव बनाओ, गुस्सा, दुख, डर, खुशी। फिर पहचानो कि कौन सा भाव कितनी देर में उभरता है। जब आप खुद को पढ़ना सीखेंगे तब दूसरों को भी पढ़ना आसान होगा। अध्याय 10 आंखें झूठ नहीं बोलती। कहा जाता है, आंखें आत्मा का दरवाजा हैं। जब कोई सच्चा होता है तो उसकी पुतलियां फैल जाती हैं। झूठ बोलते समय पुतलियां सिकुड़ जाती हैं। जब कोई कुछ याद कर रहा होता है तो उसकी नजरें ऊपर की ओर जाती हैं, और जब वो कहानी गढ़ रहा होता है तो उसकी नजरें तिरछी या नीचे की ओर जाती हैं। इसलिए अगली बार जब कोई बात करे, शब्दों से ज्यादा उसकी आंखों से बात करना। अध्याय 11 हाथों की भाषा, मन की हरकतें।
क्या आपने गौर किया है, कुछ लोग बात करते करते अपनी अंगुलियां मसलते हैं, या कोई लगातार अपनी हथेलियां छिपा रहा होता है। हाथ वो बोलते हैं जो जुबान नहीं बोल पाती। हथेली दिखाना ईमानदारी और भरोसे का संकेत। हाथ बंद रखना डर, झूठ या रक्षात्मकता। उंगलियां टपकाना बेचैनी या घबराहट। हाथों को जोड़े रखना विनम्रता या असहजता। अभ्यास। किसी भी भीड़ में जाकर लोगों के हाथों की हरकतों पर ध्यान दो। आपको लगेगा हर इंसान अपनी कहानी बिन बोले सुना रहा है। अध्याय 12 सुनना एक कला है। मन पढ़ने की सबसे बड़ी शक्ति लिसनिंग पावर है। लेकिन ज्यादातर लोग सुनते नहीं, वे बस जवाब देने की तैयारी करते हैं। जब आप किसी को बिना टोके सुनते हैं, वो अपने असली विचार अपने आप खोल देता है। सुनते समय उसकी आवाज के उतार चढ़ाव पर ध्यान दो। वाक्यों के बीच के रुकाव समझो और उसके शब्दों से ज्यादा भावनाओं को पकड़ो। सच्चा श्रोता हर शब्द के पीछे का मन सुन सकता है। अध्याय 13 अवचेतन संकेत जो दिखाई नहीं देते। हम सबका एक अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड होता है जो हमारी असली भावनाओं को संचालित करता है। ये संकेत बहुत सूक्ष्म होते हैं, जैसे किसी खास नाम पर भौं का हल्का हिलना, किसी जगह का नाम आते ही चेहरे पर मुस्कान या तनाव, किसी व्यक्ति का जिक्र होते ही सांस की गति बढ़ना। अगर आप इन बदलावों को देख लें तो आप किसी के दिल की गहराई तक पहुंच सकते हैं। अध्याय 14 मन की 3 परतें। हर व्यक्ति का मन 3 परतों में बंटा होता है। एक बाहरी परत व्हाट दे शो। यहां इंसान वो दिखाता है जो दुनिया को दिखाना चाहता है, जैसे मुस्कुराना भले ही दुखी हो। 2 मध्य परत व्हाट दे थिंक। यहां असली विचार रहते हैं, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, क्या मैं सही कर रहा हूं। 3 भीतरी परत व्हाट दे फील। यहां भावनाएं छिपी होती हैं, प्यार, डर, जलन, असुरक्षा, क्रोध। मन पढ़ने का असली खेल इसी तीसरी परत तक पहुंचने का है। जो यहां पहुंच गया वो हर रिश्ते को गहराई से समझ सकता है। अध्याय 15 झूठ पहचानने के 7 पक्के संकेत। 1 बोलने से पहले ज्यादा समय लेना, दिमाग कहानी बना रहा है। 2 आंखें संपर्क से बचाना। 3 अनावश्यक हंसी या टॉपिक बदलना। 4 बार बार सच में सुनो ना जैसे शब्द कहना। 5 आवाज की गति असामान्य होना। 6 शरीर का एक हिस्सा आगे झुकना, दूसरा पीछे। 7 बिना वजह पसीना आना या होठों को दबाना। ये 7 संकेत झूठ की बुनियाद हैं। अगर आप इन्हें पहचान लें तो कोई भी व्यक्ति आपके सामने नकली चेहरा नहीं रख पाएगा। अध्याय 16 इमोशनल मिररिंग। लोगों को महसूस कराना कि आप उन्हें समझते हैं। माइंड रीडिंग सिर्फ पढ़ने की नहीं, महसूस कराने की कला है। जब आप किसी के हाव भाव, टोन या बॉडी लैंग्वेज को हल्के से कॉपी करते हैं तो उसका दिमाग यह महसूस करता है कि यह इंसान मुझे समझता है। इसे कहते हैं मिररिंग टेक्निक, और यह मानव संबंधों में सबसे शक्तिशाली हथियार है। उदाहरण, अगर सामने वाला धीरे बोल रहा है, आप भी थोड़ा धीरे बोलिए। अगर वो मुस्कुरा रहा है, हल्की मुस्कान लौटाइए। अगर वो गहरी सांस ले रहा है, आप भी एक शांत सांस लीजिए। कुछ ही मिनटों में वह व्यक्ति आपके साथ सहज हो जाएगा और अपने दिल की बात खुद बताने लगेगा। अध्याय 17 मन पढ़ने में सबसे बड़ी गलती। सबसे बड़ी गलती है जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालना। हर व्यक्ति का व्यवहार एक जैसा नहीं होता। जो संकेत एक इंसान में झूठ का प्रतीक हैं,
वही दूसरे के लिए डर या नर्वसनेस हो सकते हैं। इसलिए कभी भी एक संकेत पर भरोसा मत करो। हमेशा संकेतों का पैटर्न देखो। 3 या उससे ज्यादा संकेत एक साथ मिले तभी निष्कर्ष निकालो। अध्याय 18 अंतर्ज्ञान इंट्यूइशन मन का जादू। कभी कभी बिना किसी संकेत के भी हमें किसी व्यक्ति के बारे में महसूस होता है कि कुछ गड़बड़ है या यह इंसान सच्चा है। वो आपका इंट्यूइशन अंतर्ज्ञान है। यह मन की वह गहराई है जहां तर्क नहीं, अनुभव बोलता है। इसलिए जब अगली बार दिल कहे इस पर भरोसा मत करो, तो उस आवाज को नजरअंदाज मत करना। वो तुम्हारे मन की गहराई से निकली चेतावनी है। दोस्तों, मन पढ़ना एक कला है और कला समय और अभ्यास से निखरती है। आप जितना लोगों को ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे और महसूस करेंगे, आपका दिमाग उतना ही तेजी से उनके भीतर झांकना सीख जाएगा। दोस्तों, अब तक आपने सीखा कि मन पढ़ना कैसे होता है, लेकिन अब वक्त है इस ज्ञान को ताकत में बदलने का, क्योंकि असली बुद्धिमान वही है जो सिर्फ समझता नहीं बल्कि अपने समझ से दुनिया को दिशा देता है। अध्याय 19 मन पढ़ने से आगे मन को प्रभावित करना। दूसरे का मन पढ़ना पहली सीढ़ी है, लेकिन मन को प्रभावित करना इन्फ्लुएंस दूसरी सीढ़ी है और यह ज्यादा शक्तिशाली है। जब आप किसी के विचारों, भावनाओं और डर को समझ लेते हैं, तो आप जान जाते हैं कि उसे किस दिशा में ले जाना है। मन को प्रभावित करने का मतलब यह नहीं कि आप उसे धोखा दो, बल्कि यह कि आप उसकी सोच को उस जगह पहुंचाओ जहां सच और फायदा दोनों हो। एग्जाम्पल, अगर आप किसी को मोटिवेट करना चाहते हैं, तो पहले उसका डर समझो, फिर उसी डर को उसकी ताकत में बदल दो। अध्याय 20 मन को प्रभावित करने के 3 नियम। 1 ट्रस्ट बनाओ। किसी का मन तभी खुलता है जब उसे आप पर भरोसा हो। इसलिए सबसे पहले ईमानदार बनो, अपने चेहरे और बातों में पारदर्शिता रखो। 2 इमोशन से जुड़ो। इंसान तर्क से नहीं, भावनाओं से बदलता है। किसी को जीतना है तो उसके दिल की भावना पकड़ो। 3 लैंग्वेज को मिरर करो। सामने वाला जो शब्द इस्तेमाल करता है वैसा ही टोन अपनाओ। उसका दिमाग महसूस करेगा कि यह इंसान मेरे जैसा सोचता है। अध्याय 21 वॉइस कंट्रोल मन को दिशा देने की शक्ति। आवाज में वो ताकत है जो बिना शब्दों के भी दिलों में उतर जाती है। अगर आपकी आवाज स्थिर, धीमी और गहरी है, तो सामने वाला अपने आप शांत और भरोसेमंद महसूस करेगा। एक छोटा प्रयोग करो। धीमी आवाज में किसी से कहो, मुझे तुम पर भरोसा है। देखना, उसका चेहरा तुरंत बदल जाएगा, क्योंकि आवाज भावना को जन्म देती है और भावना मन को नियंत्रित करती है। अध्याय 22 रैपोर्ट बिल्डिंग एक ऐसा जुड़ाव जो शब्दों से परे है। रैपोर्ट मतलब होता है अदृश्य जुड़ाव। जब कोई व्यक्ति आपको देखकर आराम महसूस करता है, तो समझो आप उसके मन में प्रवेश कर चुके हैं। रैपोर्ट बनाने के 3 मंत्र। हल्की मुस्कान और सिर का झुकाव, मैं तुम्हें समझता हूं। उसकी बॉडी लैंग्वेज को सटल तरीके से कॉपी करो। बातचीत में उसका नाम लो, यह उसका ध्यान इंस्टेंटली आपकी ओर खींच लेता है। एक बार रैपोर्ट बन गया, तो सामने वाला आपको अपना मानने लगेगा और फिर आप उसके मन की दिशा तय कर सकते हैं। अध्याय 23 मन को पढ़ो नहीं, महसूस करो। कभी कभी शब्द, चेहरे, बॉडी लैंग्वेज सब झूठ बोल सकते हैं, लेकिन भावना कभी झूठ नहीं बोलती। अगर किसी की मुस्कान बनावटी लगे, दिल महसूस करेगा। अगर कोई बोल रहा हो मैं ठीक हूं,
लेकिन आपकी आत्मा बोले नहीं, कुछ गड़बड़ है, तो उस एहसास पर भरोसा करें। मन पढ़ना तर्क नहीं, संवेदना का खेल है। अध्याय 24 द 5 सेकंड माइंड विंडो टेक्निक। यह एक बहुत ही शक्तिशाली साइकोलॉजिकल ट्रिक है। हर इंसान जब किसी से पहली बार मिलता है तो पहले 5 सेकंड में उसके मन में एक जजमेंट बनाता है, और वो जजमेंट अगले 30 मिनट तक नहीं बदलता। इसलिए अगर आप पहली बार किसी से मिल रहे हैं, पहला 5 सेकंड कॉन्फिडेंट पोस्चर रखो, आई कांटेक्ट करो और हल्की जेन्युइन मुस्कान दो। इतना ही काफी है उस व्यक्ति के मन को अपनी दिशा में मोड़ने के लिए। अध्याय 25 एंकरिंग मन में निशान छोड़ना। क्या आपने कभी किसी गाने को सुनकर कोई पुरानी याद महसूस की है, या किसी खुशबू से कोई व्यक्ति याद आ गया? यह है एंकरिंग इफेक्ट, जब दिमाग किसी भावना को किसी संकेत से जोड़ लेता है। आप किसी के मन में भी एंकर बना सकते हैं। जैसे जब भी आप किसी से खुश होकर बात करें, थोड़ा मुस्कुराएं और सिर झुकाएं। अगर आप बार बार ऐसा करते रहेंगे तो कुछ ही समय में आपका यह इशारा उस व्यक्ति के मन में सकारात्मक भावना का ट्रिगर बन जाएगा। अध्याय 26 सजेशन पावर विचार बोना सीखो। मन पढ़ने का अगला स्तर है विचार बोना, प्लांटिंग आइडियाज। जब आप किसी से बात करते हैं और उसके विचारों के प्रवाह को समझ लेते हैं, तो आप उसी प्रवाह में अपनी बात डाल सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर कोई कहे मुझे लगता है मैं हार जाऊंगा, तो आप कह सकते हैं, हाँ, ऐसा हर सफल व्यक्ति को शुरुआत में लगता है, लेकिन तुम देखना, ये डर ही तुम्हें जीत तक ले जाएगा। यह है पॉजिटिव सजेशन। आपने उसके डर को नकारा नहीं, बल्कि उसमें नई सोच बो दी। अध्याय 27 माइंड सिंक्रोनाइजेशन। जब दो दिमाग एक लय में चलें। कभी किसी से बात करते समय आपको लगा कि वो आपकी बात पहले से समझ रहा है। यह होता है माइंड सिंक्रोनाइजेशन। जब दो लोग एक ही भावनात्मक लय में होते हैं तो उनके दिमाग की तरंगें, ब्रेन वेव्स, लगभग एक जैसी हो जाती हैं। ऐसा तब होता है जब आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड होते हैं, ध्यान से सुन रहे होते हैं और बिना आलोचना के सामने वाले की बात को स्वीकार कर रहे होते हैं। यह स्थिति पैदा होते ही सामने वाला आपके साथ इमोशनल ट्यूनिंग में आ जाता है और फिर वो आपकी बातों से प्रभावित होना शुरू कर देता है। अध्याय 28 मानसिक नियंत्रण की सीमाएं। दोस्तों, याद रखिए, मन पढ़ना और प्रभावित करना कला है, लेकिन जिम्मेदारी भी है। अगर आप इस कला का इस्तेमाल किसी को मैनिपुलेट करने के लिए करते हैं, तो यूनिवर्स खुद आपको मिरर करके जवाब देगा। इस कला का उपयोग सिर्फ अच्छे रिश्ते बनाने, आत्मविश्वास बढ़ाने और दूसरों को प्रेरित करने के लिए करें। जो दूसरों के मन को हील करता है, उसका खुद का मन कभी कमजोर नहीं होता। अध्याय 29 30 दिन का माइंड रीडिंग ट्रेनिंग प्लान। अब बात करते हैं एक पावरफुल 30 डेज प्लान की, जो आपको मन पढ़ने का मास्टर बना देगा। दिन अभ्यास। डे 1 5 लोगों की बॉडी लैंग्वेज का निरीक्षण करें। डे 6 10 माइक्रो एक्सप्रेशंस पहचानने का अभ्यास करें। डे 11 15 वॉइस टोन और बोलने की स्पीड नोट करें। डे 16 20 मिरर टेक्निक और रैपोर्ट प्रैक्टिस करें। डे 21 25 सजेशन टेक्निक का अभ्यास करें। डे 26 30 अपने अवचेतन मन को शांत करें, ध्यान, निरीक्षण, अनुभव। 30 दिन बाद आप पाएंगे कि लोग जो बोलते हैं, उससे पहले ही आप जान जाते हैं कि वे क्या सोच रहे हैं।
अध्याय 30 अंतर्ज्ञान को जगाइए। हर व्यक्ति के अंदर एक छिपा हुआ मन पढ़ने वाला मौजूद है। वो आपकी आत्मा है। जब आप शांत होते हैं, जब आप बिना डर और लालच के सुनते हैं, तो वो आत्मा आपको सच बता देती है। मन पढ़ने का सबसे ऊंचा स्तर है किसी के हाव भाव से नहीं, बल्कि उसकी ऊर्जा से उसे समझना। और वहां पहुंचने वाला इंसान कभी किसी से नहीं डरता। दोस्तों, अब आप सिर्फ दूसरों का मन पढ़ने वाले नहीं रहे। अब आप बन चुके हैं दूसरों के मन को समझने और दिशा देने वाले। दोस्तों, अब तक आपने सीखा कि मन कैसे पढ़ा जाता है, लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब ये कला जिंदगी के असली मैदान में इस्तेमाल करनी पड़े, क्योंकि वहां सामने होता है झूठ और सच का मेल, नकली मुस्कानें और छिपे हुए इरादे। आज हम सीखेंगे कि रियल लाइफ में मन पढ़ना कैसे किया जाए। अध्याय 31 अपने बॉस या सीनियर का मन पढ़ना। हर ऑफिस में दो तरह के बॉस होते हैं, एक जो खुला खुला बोलता है और दूसरा जो सोच कुछ औरता है बोल कुछ और। अगर तुम उस सोच कुछ और वाले बॉस को समझ गए तो प्रमोशन, ग्रोथ और सफलता तुम्हारी जेब में है। माइंड रीडिंग टिप्स फॉर बॉस। एक, जब बॉस बार बार छोटी बातों पर सवाल करे, वो तुम्हारी तैयारी नहीं, तुम्हारे आत्मविश्वास को परख रहा है। दो, अगर वो बिना कुछ कहे बस मुस्कुराकर चला जाए, समझो उसने नोटिस कर लिया है, लेकिन अभी बोलने का समय नहीं है। तीन, और अगर वो चुपचाप सुन रहा है, इसका मतलब है वो डिसीजन बना रहा है। बॉस के मन को पढ़ना मतलब है उसके टोन और टाइमिंग को समझना। अध्याय 32 रिश्तों में मन पढ़ने की कला। रिश्ते सिर्फ शब्दों से नहीं, ऊर्जा से चलते हैं। अगर तुम्हें अपने पार्टनर, दोस्त या परिवार को गहराई से समझना है, तो उनके शब्द नहीं, उनकी चुप्पी सुनो। जब वो अचानक बात कम करने लगे, तो वो नाराज नहीं, थका हुआ या अधूरा महसूस कर रहा है। जब वो बार बार किसी विषय पर हंसकर टाल दे, तो वहां कोई अनकही चोट छिपी है। और अगर वो मैं ठीक हूं कहकर आंखें नीचे कर ले, तो समझो उसे तुम्हारी समझ की जरूरत है, तुम्हारे जवाब की नहीं। रिश्तों में मन पढ़ना सुनने की कला है। सिर्फ कानों से नहीं, दिल से सुनो। अध्याय 33 दुश्मनों या कॉम्पेटिटर्स का मन समझना। दुश्मन का मन पढ़ना मतलब है उसके इरादों को पहले से पकड़ लेना। जब कोई तुम्हारी बात काटे, तो वो तुम्हारे विचार नहीं, तुम्हारे प्रभाव को कम करने की कोशिश कर रहा है। जब कोई बार बार तुम्हारी तारीफ करे, तो वो तुम्हारे कदमों की दिशा जानना चाहता है। और जब कोई तुम्हारी गलती पर मौन हो जाए, तो समझो वो हमला करने से पहले तैयारी कर रहा है। दुश्मन को हराने के लिए उसकी चाल नहीं, उसके मकसद को समझो, क्योंकि चालें बदलती हैं, लेकिन मकसद नहीं। अध्याय 34 पब्लिक में या भीड़ में मन पढ़ना। भीड़ में हर इंसान बोल रहा होता है, सिर्फ शब्दों में नहीं, ऊर्जा में। अगर तुम किसी हॉल, मीटिंग या क्लासरूम में जाओ, तो माहौल को महसूस करो। क्या लोग उत्साहित हैं? क्या तनाव भरा वातावरण है? क्या कोई चुपचाप देखकर सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा है? जो भीड़ में भी शांत रह सके, वही दूसरों के मन को सही से पहचान सकता है। भीड़ में मन पढ़ने का रहस्य है एनर्जी ऑब्जर्वेशन। हर कमरे की एक वाइब होती है, उसे पहचानो और तुम जान जाओगे कि कौन सच बोल रहा है और कौन अभिनय कर रहा है। अध्याय 35 साइलेंट ऑब्जर्वेशन की कला। अब आते हैं मन पढ़ने की सबसे खतरनाक और शक्तिशाली तकनीक पर,
साइलेंट ऑब्जर्वेशन। यहां तुम कुछ नहीं बोलते, बस देखते हो, और सामने वाला अपने आप बोल देता है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति महसूस करता है कि तुम बिना बोले भी सुन रहे हो, तो उसका मन खुद ब खुद खुलने लगता है। 1 मिनट तक बिना कुछ कहे किसी को ध्यान से देखो। तुम देखोगे कि उसका चेहरा, सांस, आवाज सब बदलने लगेगा, क्योंकि तुम्हारा साइलेंस उसकी सच्चाई निकाल लाता है। याद रखो, जो चुप रहकर सुनता है वही सबसे गहराई से समझता है। अध्याय 36, भावनाओं की तरंगों को महसूस करना। हर इंसान एक वाइब्रेशन छोड़ता है। जब कोई खुश होता है तो उसकी एनर्जी हल्की और उजली होती है। जब कोई दुखी होता है तो भारी और थकी हुई। अगर तुम अपने अंदर की शांति को मजबूत कर लो, तो तुम इन तरंगों को महसूस कर सकते हो। कभी किसी कमरे में जाकर अचानक बेचैनी महसूस हुई है। कभी किसी इंसान के पास जाकर एक अजीब सुकून मिला है। वो उनकी ऊर्जा है। मन पढ़ना असल में ऊर्जा को पढ़ना है। अध्याय 37, असली रहस्य, अपनी शांति बनाए रखना। जब तुम लोगों को गहराई से देखने लगते हो, तो कभी कभी उनकी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें थका देती है। इसलिए जरूरी है कि तुम अपने मन को शांत रखो। हर रात 5 मिनट आंखें बंद करो और दिन भर जिन जिन से मिले, उनके चेहरे याद करके मन में कहो, तुम्हारी ऊर्जा अब मुझसे अलग है, मैं शांत हूं। यह अभ्यास तुम्हें भीतर से स्थिर रखेगा, और तभी तुम दूसरों के मन को बिना प्रभावित हुए पढ़ पाओगे। अध्याय 38, साइलेंट पावर्स, बिना बोले प्रभाव डालना। मन पढ़ने का अंतिम स्तर है बिना बोले भी असर डालना। जब तुम किसी के सामने पूर्ण आत्मविश्वास और स्थिरता से खड़े होते हो, तो तुम्हारा शरीर बिना बोले भी संदेश देता है, मैं डरा नहीं हूं। जब तुम बिना बहस के बस मुस्कुराते हो, तो सामने वाला खुद असहज हो जाता है। यही साइलेंट पावर्स है। जो अपने साइलेंस से बोलना सीख गया, वो बिना शब्दों के दुनिया बदल सकता है। अध्याय 39, असली जीत। मन पढ़ने का उद्देश्य कभी दूसरों को हराना नहीं होता, बल्कि उन्हें समझना, जोड़ना और सही दिशा देना होता है। जब तुम किसी को उसके मन के दर्द से बाहर निकालते हो, तो तुम सिर्फ उसका जीवन नहीं, अपनी आत्मा को भी ऊंचा करते हो। मन पढ़ने की कला कोई जादू नहीं, ये मानवता की सबसे खूबसूरत शक्ति है। जो दूसरों के मन को समझ लेता है, वो झगड़े नहीं करता, वो जोड़ता है। क्योंकि समझने वाला कभी अकेला नहीं होता। दोस्तों, मन पढ़ने की असली ताकत सिर्फ आंखों, शब्दों या बॉडी लैंग्वेज में नहीं होती। वो छिपी होती है अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड के स्तर पर। जब तुम्हारा मन शांत, केंद्रित और जागरूक हो जाता है, तो तुम दूसरे के भीतर की तरंगों को महसूस करना शुरू कर देते हो। और यही वह पल होता है जब सोच से परे संवाद शुरू होता है, जिसे दुनिया कहती है टेलीपैथिक कनेक्शन। अध्याय 40, सबकॉन्शियस कनेक्शन क्या है। हम सबके अंदर एक साइलेंट माइंड नेटवर्क होता है, जहां विचार, भावनाएं और ऊर्जा शब्दों से नहीं, तरंगों से चलती हैं। जब दो लोग एक ही भाव में होते हैं, जैसे प्यार, डर या गुस्से में, उनके अवचेतन मन एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। इसलिए जब तुम्हारा कोई करीबी मुसीबत में होता है, तो तुम्हें अचानक बेचैनी महसूस होती है, क्योंकि उसका मन तुम्हारे मन को छू रहा होता है। यही है सबकॉन्शियस माइंड कनेक्शन, जो आंखों से नहीं दिखता पर आत्मा से महसूस होता है।
अध्याय 41 जब विचार शब्दों से पहले पहुंचते हैं। कभी सोचा है, कभी कभी तुम किसी को कॉल करने ही वाले होते हो और तभी उसका कॉल आ जाता है, या तुम किसी का नाम सोचते हो और वो अचानक सामने आ जाता है। ये इत्तेफाक नहीं, बल्कि माइंड फ्रीक्वेंसी सिंक्रोनाइजेशन है। तुम्हारे और उसके विचार एक ही तरंग पर होते हैं और इसलिए यूनिवर्स दोनों को मिला देता है। मन पढ़ने का असली रहस्य यही है। विचार शब्दों से पहले पहुंचते हैं। अध्याय 42 टेलीपैथिक रीडिंग, बिना बोले समझने की कला। जब तुम किसी व्यक्ति के साथ बहुत समय बिताते हो तो धीरे धीरे तुम उसकी भावनाओं की लय पकड़ लेते हो। तुम्हें पता चलने लगता है कि कब वो खुश है, कब परेशान है और कब कुछ छिपा रहा है, बिना उसके बोले ही। यही है टेलीपैथिक रीडिंग। अगर तुम इस कला में निपुण हो जाओ तो लोगों की आंखें और शब्द तुम्हें कुछ नहीं छिपा सकते, क्योंकि तुम्हारा मन सीधे उनके भावनात्मक तरंगों को पढ़ रहा होता है। अध्याय 43 सबकॉन्शियस ट्यूनिंग टेक्निक। अब बात करते हैं उस रहस्यमय अभ्यास की जो तुम्हें किसी के अवचेतन मन से जोड़ सकता है। स्टेप बाय स्टेप अभ्यास। एक किसी शांत जगह बैठो। दो आंखें बंद करो और अपने सामने उस व्यक्ति की कल्पना करो जिसका मन समझना चाहते हो। 3 बार गहरी सांस लो। 4 मन में धीरे धीरे कहो, मैं तुम्हें समझना चाहता हूं, तुम्हारी ऊर्जा मुझ तक आ रही है। 5 अब चुपचाप बैठो और आने वाले विचारों या भावनाओं को महसूस करो। कुछ समय बाद तुम्हें हल्के संकेत मिलेंगे, कोई इमेज, कोई एहसास या कोई आवाज। यही तुम्हारे अवचेतन का जवाब है। अध्याय 44 दिमाग की आवृत्तियां, ब्रेन फ्रीक्वेंसीज। हमारा मस्तिष्क 4 मुख्य आवृत्तियों पर काम करता है: बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा। बीटा जब हम जागरूक और सक्रिय होते हैं। अल्फा जब हम शांत लेकिन केंद्रित होते हैं। थीटा जब हम गहरी कल्पना या ध्यान में होते हैं। डेल्टा जब हम नींद या गहन ट्रांस में होते हैं। मन पढ़ने और जुड़ने की कला अल्फा और थीटा लेवल पर होती है। इसलिए जब भी तुम ध्यान करते हो तुम्हारा अवचेतन द्वार खुलता है और तुम दूसरे के मन की तरंगों को महसूस कर सकते हो। अध्याय 45 भावनात्मक ऊर्जा का आदान प्रदान। हर बातचीत सिर्फ शब्दों का आदान प्रदान नहीं होती, वो भावनाओं का एक्सचेंज भी होती है। कभी किसी गुस्से वाले इंसान से बात करके तुम थक गए हो, या किसी खुश इंसान से मिलकर हल्का महसूस किया है, क्योंकि ऊर्जा ट्रांसफर हो रही थी। और अगर तुम जागरूक हो तो तुम इस ऊर्जा को पढ़ भी सकते हो और नियंत्रित भी कर सकते हो। यही कारण है कि सच्चे नेता भीड़ के मन को शांत कर सकते हैं, क्योंकि उनका अवचेतन सबकी ऊर्जा को एब्जॉर्ब और ट्रांसफॉर्म करता है। अध्याय 46 वाइब्रेशनल कनेक्शन मेडिटेशन। यह अभ्यास तुम्हारी मन पढ़ने की क्षमता को कई गुना बढ़ा देगा। टेक्निक: हर सुबह 10 मिनट किसी शांत संगीत के साथ बैठो। आंखें बंद करके कल्पना करो कि तुम्हारे हृदय से हल्की नीली रोशनी निकल रही है और वह धीरे धीरे चारों ओर फैल रही है। अब कल्पना करो कि तुम्हारे आसपास के लोग उस रोशनी से जुड़ रहे हैं। हर व्यक्ति की ऊर्जा तुम्हारी ऊर्जा से मिल रही है। कुछ समय बाद तुम्हें महसूस होगा कि तुम दूसरों की भावनाओं को महसूस करने लगे हो, बिना उनसे कुछ पूछे। यह अभ्यास तुम्हारे सबकॉन्शियस एम्पैथी को जगाता है। अध्याय 47 जब अवचेतन मार्गदर्शन देता है। जब तुम इस कला में निपुण हो जाओगे
तो तुम्हारा अवचेतन तुम्हें संकेत देने लगेगा, सपनों, अंतर्ज्ञान या अचानक आने वाले विचारों के रूप में। कभी तुम्हें किसी से मिलने का मन नहीं होगा और बाद में पता चलेगा कि वो व्यक्ति तुम्हारे लिए नुकसानदायक था। कभी अचानक किसी से मिलने का विचार आएगा और वो मुलाकात जीवन बदल देगी। यह संयोग नहीं, तुम्हारा सबकॉन्शियस रडार काम कर रहा होता है। अध्याय 48 माइंड शील्ड, खुद को नकारात्मक ऊर्जा से बचाना। मन पढ़ना आसान है, लेकिन दूसरों की नकारात्मकता को अपने अंदर आने से रोकना जरूरी है। हर दिन के अंत में कुछ मिनट के लिए आंखें बंद करो और कल्पना करो कि तुम्हारे चारों ओर एक सुनहरी ढाल, गोल्डन शील्ड है। जो भी नकारात्मक विचार या ऊर्जा आई थी, वो अब इस ढाल से बाहर जा रही है। यह अभ्यास तुम्हें एनर्जी ड्रेन से बचाएगा और तुम्हारा मन हमेशा संतुलित रहेगा। अध्याय 49 अवचेतन मन का असली रहस्य। अवचेतन मन कोई जादू नहीं, वो एक जीवित भाषा है जो हर समय तुम्हारे और दूसरों के बीच संवाद करती रहती है। जो इसे सुनना सीख गया, वो किसी के भी दिल की गहराई तक पहुंच सकता है। मन पढ़ने की असली परिभाषा यही है, शब्दों से नहीं, तरंगों से समझना। जब तुम अपने मन की गहराई में उतर जाते हो, तो दूसरों का मन तुम्हारे सामने खुल जाता है, क्योंकि हर मन एक ही स्रोत से जुड़ा है और वो स्रोत है चेतना, कॉन्शसनेस। मन पढ़ने की यात्रा अब अपने अंत की ओर नहीं, बल्कि एक नए आरंभ की ओर बढ़ रही है। अब तक तुमने सीखा कैसे देखना है, कैसे सुनना है, कैसे महसूस करना है और कैसे अपने अवचेतन को जगाना है। लेकिन अब वक्त है उस अंतिम शक्ति को जानने का, जिसे कहते हैं माइंड रीडिंग मास्टरी। अध्याय 50 माइंड रीडर कौन होता है? मन पढ़ने वाला व्यक्ति कोई जादूगर नहीं होता, वो बस इतना जागरूक होता है कि लोग उसे झूठ नहीं बोल सकते। वो शब्दों के पीछे की खामोशी, चेहरे के पीछे की कहानी और मुस्कान के पीछे का दर्द महसूस कर लेता है। असली माइंड रीडर वही है जो दूसरे की आत्मा को बिना छुए छू सके। अध्याय 51 खुद को खाली करना सीखो। मन पढ़ने की सबसे पहली शर्त है खुद को खाली करना। जब तक तुम्हारा मन अपने ही विचारों से भरा रहेगा, तुम किसी और का मन नहीं पढ़ पाओगे। धीमी आवाज में हर सुबह कुछ मिनट ध्यान करो, सांसों की आवाज सुनो, विचारों को गुजरने दो और खुद को खाली महसूस करो। जब मन शांत होगा, तो दूसरे के विचार तुम्हारे भीतर गूंजने लगेंगे। अध्याय 52 अवलोकन की तीसरी आंख। देखना एक कला है, पर अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, एक शक्ति है। जब तुम किसी व्यक्ति से बात करते हो, तो उसके शब्दों से ज्यादा उसके शरीर की भाषा बोलती है। आंखें, हाथों की हरकतें, सांस की गति, आवाज की टोन। अगर तुमने ये सब देखना सीख लिया, तो तुम्हें झूठ पहचानने के लिए किसी डिटेक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर सच, हर झूठ चेहरे के किसी ना किसी कोने में छिपा होता है। अध्याय 53 मिरर इफेक्ट, दूसरों को खुद में देखना। जब तुम किसी व्यक्ति को पूरी सच्चाई से सुनते हो, तो तुम्हारा मन उसके मन का दर्पण बन जाता है। वो जैसे सोचता है, तुम वैसा महसूस करने लगते हो। यही है मिरर इफेक्ट, मन का दर्पण जो सब दिखा देता है। माइंड रीडर वही है जो किसी के भीतर उतरकर उसे खुद से मिला दे। अध्याय 54 विचारों को नहीं, भावनाओं को पढ़ो। लोगों के विचार बदलते हैं,
पर उनकी भावनाएं कभी झूठ नहीं बोलती। अगर कोई कहता है मैं खुश हूं, पर उसकी आंखें नम हैं, तो तुम्हें शब्द नहीं, आंखों की कहानी पढ़नी होगी। मन पढ़ना मतलब यही है, भावनाओं की भाषा समझना। अध्याय 55 साइलेंस रीडिंग टेक्निक। कभी किसी से बिना बोले बैठो, ना कोई सवाल ना कोई जवाब, बस उसकी तरफ देखो और गहरी सांस लो। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा उसके मन में जो चल रहा है वो तुम्हारे अंदर आने लगा है। यही है साइलेंस रीडिंग। जहां शब्द खत्म होते हैं वहीं सच्चा संवाद शुरू होता है। अध्याय 56 इमोशनल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। मन पढ़ने के साथ सबसे जरूरी कला है भावनाओं पर नियंत्रण। क्योंकि अगर तुम दूसरों की भावनाएं महसूस करोगे तो कई बार वो तुम्हें थका देंगी। इसलिए सीखो कैसे हर भाव को देखना है, पर उसमें बहना नहीं है। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं का मालिक बन गया वो दूसरों की भावनाओं का भी ज्ञाता बन जाता है। अध्याय 57 एनर्जी एक्सचेंज अवेयरनेस। हर इंसान एक चलता फिरता ऊर्जा घर है। जब दो लोग बात करते हैं तो ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। अगर तुम नकारात्मक व्यक्ति के साथ ज्यादा समय बिताओगे तो तुम थक जाओगे, पर अगर किसी सकारात्मक व्यक्ति के पास बैठो तो तुम तरोताजा हो जाओगे। एक माइंड रीडर जानता है कब उसकी ऊर्जा खिंच रही है और कब वो किसी को अपनी ऊर्जा दे रहा है। अध्याय 58 इंट्यूटिव डिसीजन पावर। मन पढ़ने की असली ताकत निर्णय में दिखती है। जो व्यक्ति अंतर्ज्ञान इंट्यूइशन से चलता है वो हमेशा सही समय पर सही कदम उठाता है। जब तुम्हारा अवचेतन सक्रिय होता है तो वो तुम्हें पहले से चेतावनी देता है, यह व्यक्ति सही नहीं है, यह अवसर तुम्हारे लिए है। इन संकेतों को नजरअंदाज मत करो, क्योंकि यही तुम्हारे इनर गाइड की आवाज है। अध्याय 59 माइंड रीडिंग के 10 अंतिम सूत्र। 1. मन शांत रखो। 2. ज्यादा सुनो कम बोलो। 3. चेहरे से नहीं आंखों से पढ़ो। 4. हर भावना के पीछे की वजह खोजो। 5. लोगों को जज मत करो। 6. अपनी ऊर्जा की रक्षा करो। 7. अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा रखो। 8. ध्यान मेडिटेशन को रोजाना अभ्यास बनाओ। 9. दिल से महसूस करो, दिमाग से विश्लेषण करो। 10. हर इंसान के अंदर एक कहानी है, उसे सुनो। अध्याय 60 अंत मन से मन तक। मन पढ़ना कोई खेल नहीं, ये एक साधना है। जब तुम दूसरों को समझने की कोशिश करते हो तो धीरे धीरे तुम खुद को समझने लगते हो, क्योंकि हर मन एक ही यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का हिस्सा है। जो इस सच्चाई को जान लेता है वो किसी से लड़ता नहीं, वो बस सबको महसूस करता है। और वहीं से शुरू होती है असली शक्ति, मन से मन तक की यात्रा। अगर तुमने यह कला सीख ली तो कोई तुम्हें धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि तुम देख लोगे जो वो दिखाना चाहता है नहीं, बल्कि जो वो छिपाना चाहता है। अपने मन को इतना शांत बना दो कि दूसरों के विचार तुम्हारे पास खुद चलकर आएं। यही है माइंड रीडिंग मास्टरी।